अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नंदा धर्मकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। मालिक, मालिक आपके लिए कोई संदेशा देकर गया है मालिक। किसकी चिट्ठी मालिक? क्या लिखा है इसमें? शंभू गांव छोड़कर चला गया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मालिक। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। इतने सालों से नमक खाया है आपके घर का। आपके साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। वैसे भी मेरी हैसियत नहीं थी कि आपका साढ़ू भाई बन सकूं। और जब पता चला कि खेमी हितेन भाई से प्यार करती हैं, तो फिर ये लगन करना गद्दारी होती आपके परिवार के साथ। नौकर हूं, मालिक के प्यार और खुशी के बीच नहीं आ सकता। और जो कदम उठाया है उसके बाद आपके सामने आकर नजर नहीं मिला सकता। इसलिए मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूं मालिक। मुझे क्षमा कर देना मालिक, और हो सके तो खेमी और हितेन भाई को एक होने देना। धर्मराज, શું કામ આવ્યો છે તું? तुम्हारे न्याय के बारे में सवाल करना है। મને લાગે છે કે तुझे भूलने की बीमारी है। भूली गयो ने क्या हाल किया था तेरा मैंने? ने सांभळ, ये बात मेरे और मेरे गांव के बीच में है। तुझे बीच में बोलने की मंजूरी किसने दी? नाइंसाफी के खिलाफ बोलना सबका अधिकार है। हितेन और खेमी की शादी कैसे करवा सकते हैं आप? जले पे नमक छिड़कने आया है तू? नहीं, ये बताने आया हूं कि आपका परिवार आज समाज के न्याय को कैसे चला रहा है। खेमी रिश्ते में हितेन की मासी लगती है। फिर कैसे हुआ ये? मुझे तो लगता है आपकी सहमति से ही यह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आपकी मर्जी के खिलाफ इस गांव का पत्ता भी नहीं मिलता। फिर आपका बेटा इस गांव की लड़की को लेकर कैसे भाग गया? तो ये ऐसा तो नहीं कि बेटे के प्यार में धर्म भूल गए हो आप? आज नहीं धर्मराज, आज आपका नहीं, हमारा दिन है, गांव वालों का दिन है। आज तुम्हें आदेश देना नहीं, बल्कि गांव वालों के सवालों का जवाब देना है। बोलो गांव वालों, क्या मैं सच कह रहा हूं या नहीं? बात तो सही है इनकी।
धर्मपुर गांव में आज तक ऐसा रिश्ता न कभी हुआ है, न देखा न सुना। गांव की बहू बेटी पर इस बात का बहुत गहरा असर पड़ सकता है। हाँ मालिक। हाँ, तुम सबकी बात बरोबर है અને मैं भी सहमत हूं तुम सबकी बात से। એટલા માટે मैं પોતે यहाँ आया था खेमी અને शंभू के लगन में कन्यादान करने, मेरे दीकरे के साथ में खेमी का लगन करवाने नहीं। न्याय की कुर्सी साक्षी અને तुम सब साक्षी हो कि रीत અને प्रथा की चिंता धर्मराज मैयावंशी से अधिक और किसी को नहीं। न्याय की कुर्सी पर बैठ के न्याय के सामने हर संबंध को छोटा सिद्ध करता आया हूं। आ बात મને પણ ખબર છે कि खेमी हितेन की मासी है અને ये रिश्ता होना संभव नहीं। हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। एक तरफ तो कहते हैं ये शादी नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ खुद धर्मराज अपने बेटे हितेन और खेमी की शादी की तैयारियां कर रहे हैं। झूठ बोलता है ये। हाथ कंगन को आरसी क्या भाइयों? अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ आइए। अग्निकुंड लगाया गया है, शादी का मंडप सजाया गया है, हितेन और खेमी साथ फेरे लेने की तैयारी में है। लेकिन यहां नहीं, कहीं और। अब समझा हूं तेरा षड्यंत्र। सब कुछ रच के यहां आग लगाने आया है ना तू। कमाल है, बेटा धर्मराज का, खेमी इस गांव की लड़की, और रचा सब कुछ मैंने। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अरे जो देखा वो बताने आया और इल्जाम मुझ पर। मालिक, अगर ये बात सच है तो ये शादी रोकनी होगी, वरना गजब हो जाएगा मालिक। अगर ऐसा है ने तो मैं पोते जाकर के लगन को रोकूंगा। अबे बता, कहां है हितेन ने खेमी? मुझे अजीब सा लग रहा है। जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो अविनाश चौधरी है वो हमारी शादी क्यों करवाना चाहता है? तुम नहीं समझी पर मैं सब समझ गया खेमी। ये अविनाश चौधरी हमारा सहारा लेकर धर्मपुर के मालिक से बदला लेना चाहता है। ये हमारी शादी नहीं रचा रहा, ये हमारा इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपने हार का बदला ले सके। तुमसे शादी नहीं कर सकता यार। धर्मपुर के मालिक के विरुद्ध हूं मैं, पर धर्मपुर के दुश्मन के साथ नहीं। वो अविनाश चौधरी वहां गया हुआ है। इससे पहले कि वो वापस आए हमें इन्हें चकमा देकर यहां से भागना ही होगा। तुझे पहले से सब कुछ पता था संतु? अरे बता ना बा को बता। ये कैसे बताएगी बा? इसने तो मुझे बताया नहीं था जब मैंने इसे पूछा था पहली बार, जब मुझे हितेन और खेमी के बारे में शक हो गया था। लेकिन ये क्यों बताएगी? ये तो यही चाहती है ना कि हितेन और खेमी की शादी हो, ताकि मेरे छाती पे मूंग दलने के लिए एक छोटे घराने की और एक लड़की आ जाए। जो भी कुछ हुआ है ना, अच्छा नहीं हुआ संतु। मेरे धर्मराज की निगाहें हमेशा ऊपर रही है, और आज गांव के लोगों के सामने उसको नीचा देखना पड़ा। तुझे पता था तो धर्मराज को बताया क्यों नहीं तूने? अरे कैसे बताएगी बा, कैसे बताएगी? नानका के सामने हीरोइन बनने का शौक है ना इसे हर बात में। मदर इंडिया बन के ममता जताना चाहती थी ना। पहले कादम्बरी का दिल जीत लिया, उसकी माँ बनी। बस अब सोचा होगा
हितेन की भी मदद कर दूंगी तो उसकी भी माँ बन जाऊंगी दिल जीत के, लेकिन हुआ उल्टा ही। और अगर इस बात का अब नानका को पता चला तो नानका इसे छोड़ेगा नहीं, इसे पता है, इसलिए अभी यहाँ चुप खड़ी है हमारे सामने। बेनबा, मैं भी यही चाहती हूँ कि शंभू जी और खेमी बहना का लगन हो जाए। पता नहीं शंभू जी को इतनी बार खेमी बहना के प्रेम की बात कहाँ से पता चल गई और वो रास्ते से हट गए। मिस्टर धर्मराज महियावंश, मैंने कहा था ना, अब अनजान मत बनना कि तूने कुछ किया ही नहीं। तेरे लड़के की शादी की तैयारियां हो रही है। देखा मैंने, वरमाला है, अग्निकुंड है, पंडित जी है, और तने खबर छे ना, लगन के लिए वरवधु की आवश्यकता होती है। वो कहाँ है? अभी तो यही थे, आ गए। पता नहीं साहब। अब क्या कर रहे थे तुम लोग? सोए थे? हम सब तो अपना काम ही कर रहे थे, पता ही नहीं चला वो लोग कब भाग गए। शू करे छे तू अविनाश चौधरी? फिर भूल कर दिया ने? तू भूल गया हितेन मेरा खून है। अपने बाप को चकमा दे सकता है तो तू क्या चीज है? ये पिनाकी, वो अपने गांव में बोलते हैं ना, बरोबर बोलते हैं कि जब दो बिल्ली लड़ती है ना तो वांदरा बीच में कूद के फायदा उठाने का प्रयत्न करता है। बाप और बेटे की लड़ाई में तू बीच में तो पड़ा, वांदरा तो बना, तो तेरा फायदा नहीं हुआ कुछ। अबे जोने, मेरा बेटा मदारी बन के तेरे को नचा के चला गया। एक बात कहूं तुम्हें, साउ डफोड़ छे, कुछ नहीं आता नहीं तुझे, ना धंधा बरोबर से करता है, ना दुश्मन पे वार। चल पिनाकिन चल। साहब वो पूरे गांव में हंगामा मच चुका है, लोग थू थू कर रहे हैं इस रिश्ते पर। सब लोग सोच रहे हैं धर्मराज ने खुद अपने बेटे और खेमी को भगाया है। कब हो वो अविनाश को भी दुश्मनी निकलने का मौका मिल गया। माया वंशी खानदान पर आज कलंक लग गया। मासी और भांजे का रिश्ता पति पत्नी में कैसे बदलेगा? संतो! बापूजी, मैं खुद नहीं चाहती कि ऐसा, पर आप ही बताइए कि मेरे हाथ में क्या है। मुझे खुद खेमी पहना पर गुस्सा आ रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। धर्मराज, हितेन और खेमी का कुछ पता चला? अविनाश की चाल तो नाकाम हो गई, पण हितेन ने खेमी वहां से भी भाग गए। उन दोनों ने धर्मपुर के रीत और प्रथा को ठेस पहुंचाई है। मैं स्वयं नहीं सोच पा रहा हूं कि उनको क्या दंड दूंगा। मालिक मालिक, छोटे मालिक और खेमी आ गए। अच्छा हुआ तू आ गया। मैं आप लोग कुछ कहे उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं।
आपसे और धर्मपुर के मालिक से। यह सच है कि मैं और खेमी एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से लगन करना चाहते, इसीलिए आज हम यहां वापस आए और इस बात का फायदा उठाकर कोई बाहर वाला धर्मपुर को नीचा दिखाए, यह मुझे स्वीकार नहीं। खेमी और मैंने निर्णय किया कि हम भाग कर लगन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई पाप नहीं किया हमने। एक पवित्र बंधन में जुड़ना चाहते हैं और सारे धर्मपुर के सामने मैं खेमी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। हितेन भाई, ये लगन नहीं हो सकती, क्योंकि रिश्ते में खेमी आपकी मासी लगती है। आप दोनों का ये ब्याह समाज में भी मान्य नहीं होगा, आपके परिवार में भी इस रिश्ते का अपमान होगा। हितेन भाई, खेमी, तुम तो समाज के रीति रिवाज को अच्छी तरह जानती है, ये जानते हुए तुमने हितेन भाई का साथ दिया। हितेन भाई, आप यहाँ आ गए, ये तो अच्छा किया, पर ये लगन हम कोई भी हालत पे होने नहीं देंगे। नो थाए, हाँ नो थाए, कोई कीमत पर नहीं थाए, समझी गया તમે? सारू थयो कि तू पोते आवी गयो। तूने मुझे वो निर्णय करने से बचाया है जो मैं तेरे और खेमी के विरुद्ध करने वाला था। गांव वालों की बात सुनी ने तूने, मैं भी उनके बात से सहमत हूं। जो छोकरी रिश्ते में तेरी मासी लगती हो, उससे तेरा लगन कोई दी नहीं हो सकता। नहीं है ये बात, ना ही मैंने संतू की कोख से जन्म लिया और ना ही आज तक मैंने संतू को अपनी मां का स्थान दिया, तो खेमी मेरी मासी कैसे हुई? और यही बात मैं आप सबको बताने आया हूं यहाँ कि मैंने संतू को अपनी मां नहीं माना है। इस तरह बहस करके यानी आड़ा अवड़ा तर्क करके तू झूठ को सच नहीं बना सकता है। और सच तो ये है कि तुम्हारे बीच का ये संबंध संभव नहीं। ये सत्य भी है और मेरा निर्णय भी। यही निर्णय होगा आपका, ये मैं जानता था, और खेमी से भी मैंने यही कहा था कि न्याय की उम्मीद मत करना धर्मपुर के मालिक से, क्योंकि उनके लिए सच न्याय का नाम नहीं, जो न्याय वो करते हैं वो सच है। मेरी सारी सीख बेकार गई। तेरी इस नादानी ने बरसों की कमाई मेरी इज्जत पर पानी फेर दिया। जिस माधव सोलंकी ने जीवन भर हीरे तराशे, उसी के घर का हीरा आज खोटा निकला। नहीं गुरुजी, खोट तो तब होती अगर हम अविनाश चौधरी के यहां से कहीं और भाग जाते। इज्जत पर पानी तब फिरता अगर हमने कहीं और फेरे ले लिए होते, पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया गुरुजी, क्योंकि हमारी सोच में खोट नहीं, आपके दिए हुए संस्कार गलत नहीं। आप सब लोग सुन लीजिए, खेमी से मेरा लगन होकर रहेगा, और ये हितेन मैयावंशी का निर्णय है। ये कैसे हो सकता है? आप सब लोग सुन लीजिए, खेमी से मेरा लगन होकर रहेगा, और ये हितेन मैयावंशी का निर्णय है। बस बहुत थયું। હું છું ને હજુ અહીંયા, और जब तक मैं यहां हूं न्याय होके रहेगा। धर्मपुर की रीत रसम અને प्रथा के अनुसार होगा। ने छोकरी, तने खबर છે ને कि तेरी कुंडली तेरा लगन हितेन के साथ होने की आज्ञा नहीं देती। अब सांभळो, ये लगन नहीं होगा, ये धर्मपुर के मालिक का निर्णय है।
जो लोग आपको मालिक मानते हैं उनको आपका निर्णय स्वीकार होगा, पर अपनी जिंदगी का मालिक मैं खुद हूं और नहीं स्वीकार करता आपके इस निर्णय को। छोटे घर की बेटी है, मजबूर है आप बड़े लोगों के सामने, धर्मपुर के मालिक के सामने, पर मैं नहीं। एक बात आप जान लीजिए, खेमी को मैंने मन से पत्नी स्वीकार कर लिया है और दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल मैं खेमी से लगन करूंगा ही, और ये वचन है मेरा धर्मपुर के मालिक से।